तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीना चरित सब जाना। सती जो कीना चरित सब जाना। शंकर भगवान ने उसी समय संकल्प कर लिया कि एहि तन सती ही भेंट मोहि नाहि। और त्याग कर दिया सती का मन से। जब आई तो उन्होंने अपने बगल में आसन नहीं दिया, सामने आसन दे दिया। सती समझ गई, क्योंकि त्रिकालदर्शी हैं, सब जान गए। कैलाश के लिए जब आए दंडकारण्य से, तो रास्ते में काफी कथाएं सुनाई, समझाते समझाते कि समझ में आ जाए, लेकिन समझ में नहीं आई। अंतिम में जब कैलाश पर पहुंच गए, तो शंकर भगवान समाधि में चले गए। बीते संवत सहस 87, लेकिन 87 संवत बाद जब जागे समाधि से, फिर कथा सुनाने लगे। लेकिन उसी समय उनके पिता दक्ष ने यज्ञ किया था कनखल हरिद्वार में। विमान ऊपर होकर के जा रहे थे। सती जी ने पूछ लिया कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान ने, भोलेनाथ ने बताया कि ये विमान तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। उन्होंने यज्ञ किया है, लेकिन हमारा एक बार खटपट हो गई थी, तब से उन्होंने हमें नीचा दिखाने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा, और उसी लिए शायद यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, तो बोले मेरे पिता के यहाँ यज्ञ, तो मैं तो जा सकती हूँ ना। बोले बिना निमंत्रण के जाना तुम्हारा भी ठीक नहीं है। अरे बोले पिता के यहाँ निमंत्रण की क्या जरूरत है। तो शंकर भगवान ने कहा कि वैसे तो ठीक है, तुम सही कह रहे हो, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, इनके यहाँ कोई जरूरी थोड़ी है कि वो निमंत्रण दें या सूचना भेजें। ये तो हमें खबर रखनी चाहिए। ठीक है तुम्हारी बात, जाना चाहिए, लेकिन यद्यपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। वो नहीं मानी। तो उनके साथ में कुछ रुद्रगण भेज दिए, और सती जी जब यज्ञ में पहुंची, और वहाँ शंकर भगवान का जो आसन हमेशा पड़ा रहता था, जब वो आसन नहीं मिला तो सती को बड़ा गुस्सा आया, और उन्होंने उसी समय अपने दक्ष को जो है बुरा भला कहते हुए कहा कि तेरे अंश से ये शरीर है, इसलिए शरीर में भी ये बुराइयां हैं, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, तो मैं शरीर को छोड़ती हूँ। तो वहीं यज्ञ मंडप में शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन मरते समय उन्होंने ये मांग लिया था, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती
सती मरत हरे सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। दूसरे जन्म में वो हिमाचल के यहाँ जन्म लेती हैं, पार्वती नाम पड़ता है, क्योंकि पर्वत की पुत्री हैं इसलिए पार्वती नाम पड़ा। नारद जी को एक बार महल में आया हुआ देख करके हिमाचल ने अपनी पुत्री को कहा प्रणाम करो बेटा, और नारद जी से कहा कि इसका हाथ देखो। उन्होंने हाथ देख करके बताया कि ऐसा ऐसा जो है इसका बर होगा। तो बोले ये तो बहुत बुरे वर के लक्षण हैं, नंगा होगा, भिकमंगा होगा, कोई नौकरी नहीं होगी, खेत क्यार नहीं होगा, ऐसा वर मिलेगा। तो पार्वती की माँ तो घबरा गई हैं कि मेरी बेटी का खावेगी माँ। और बोले बाको घरू होगा तो शमशान घाट में हैं। तो पार्वती की मैया तो घबराए कि शमशान घाट में का मर भी रहेंगे, वहाँ तो मरने के बाद जाते हैं, मरने के पहले कौन जाता है? तो नारद जी ने कहा कि एक उपाय हो सकता है। बोले क्या? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियों में सकहे त्रिपुरारी। जो तप कर, यदि तुम्हारी बेटी तपस्या करे, शंकर भगवान की आराधना करे, तो वो भावी को मिटाने यानी भविष्य यानी प्रारब्ध को मिटा सकते हैं। तब गुरु मंत्र लिया नारद जी से, और गुरु मंत्र लेकर के साधना करने लगे हैं पार्वती। वहाँ जब साधना करते करते काफ़ी समय व्यतीत हुआ तो परीक्षा करने के लिए सप्तऋषि आए, और सप्तऋषियों ने पार्वती से कहा अरे तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो? पार्वती जी ने कहा जिसका नाम बताऊंगी तो तुम भी हंसोगे, क्योंकि उसके न तो घर है, न मकान है, न नौकरी है, न खेत है, हैं? हमारे ये चश्मा लगा के बैठे हैं ना बाबा, इनका नाम क्या? शिरोमणि हैं? हाँ, शिरोमणि। इन्होंने हमारे कलश यात्रा में हमें पूरी कलश यात्रा में कान पे चुपके पूरा इतिहास पूरे दूरा का बता दिया। हमें इतना अच्छा कथा सुनाने वाला आज तक नहीं। इन्होंने अपने गांव की कथा सुनाई, अब हमें इन्हें राम की कथा सुना रहे हैं। ये अपने गांव के हैं और हम राम के हैं। तो इन्होंने पूरा कि फलाने हमारे खेत यहाँ पे हैं और वहाँ पे हमारा ऐसा है, ये हमारे ये हैं, और ये इधर ये हवेली है, उधर 2 हवेली उधर हैं, और इधर बाजार है, और इधर फलाना, इधर ढकाना, पूरा। और बताना भी चाहिए, अपने गांव का गौरव है, बताना भी चाहिए। ऐसे ही जो सप्तऋषि आए थे उन्होंने भी कहा कि जिसकी तुम तपस्या कर रही हो वहां पे न खेत, न मकान, न घर, न घूरो। गांव में कहते हैं घर न घूरो। पार्वती जी ने कहा मैं जानती हूं इस बात को, लेकिन अपना इष्ट और अपना गुरु
मेरे गुरु ने कहा है और भोले बाबा को मेरा इष्ट बनाया है। अब चाहे बातें अच्छे लाखों मिलें, लेकिन मैं गुरु का उपदेश छोड़ने वाली नहीं हूँ। मुझे अपने गुरु पर इतना विश्वास है कि मेरा पति, मेरा मालिक, मेरा इष्ट जंगल में भी रहेगा मुझे लेकर के, तो मेरी श्रद्धा में दम होगी तो जंगल में भी मंगल हो जाएगा, है? और श्रद्धा में दम नहीं है तो मंगल में भी जंगल हो जाएगा, है? समय अच्छों को बदल देता है। अब कलश यात्रा में हम आ रहे थे तो एक बड़ी सी हवेली पड़ी थी ना, उस हवेली के दीवारों में काउदना चमाचम रहती होगी, चमकती होंगी दीवारें, लेकिन आज इतने पीपल के पेड़ उपजरे वहाँ में, और उन पीपल के पेड़ों को भी कोई साफ करने वाला वहाँ, जो पूरी दीवार चटक रही थी उन पेड़ों की वजह से। हाँ, अर्जुन तेरो कहा बड़ो समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका, सो वही अर्जुन वही वान, वही अर्जुन वही वान। पार्वती ने एक शब्द कह दिया, जन्म कोटे लगी रगर हमारी, जन्म को वरऊं संभो नता रहूं कुंवारी। यदि इसमें एल नहीं बना था तो इस मंच को पीछे कर लेते, कम से कम थोड़ा इतना तो हुआ करें। अब बिल्कुल बराबर में आ गए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊं शंभु नत रहूं कुमारी, वरऊं शंभु नत रहूं कुमारी। तजऊं नारद कर उपदेशो, आप कहें
सतबार महेशु, आप कहें सतबार महेशु। तब परीक्षा में पार्वती पास हुई हैं और शंकर भगवान के साथ विवाह हुआ है।